बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी खिदमत में हाजिर है आपका मेज़बान मियाँ फ़हीम अज़ीज़ प्रोग्राम मालूमात के साथ। नाज़रीन, जैसा कि हम मुख्तलिफ़ शोबा ज़िंदगी के लोगों से आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आपके सामने पेश करते हैं, आज एक ऐसे शोबे में हम आए हैं कि जो लोगों को बहुत ज़्यादा शौक़ है उस चीज़ के बारे में। जानवर, हम इस टाइम रावलपिंडी स्कीम 3 के एक पेट केयर क्लिनिक में मौजूद हैं, जहां पे हमारे साथ डॉक्टर अवैस सियाल साहब मौजूद हैं। कैसे हैं सर आप? सर ठीक ठाक। अच्छा डॉक्टर साहब, एक आम रूटीन में जो लोगों का तासुर हम देखते हैं कि लोग जानवर तो पालते हैं लेकिन लोगों को इनके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। जी सर। मेरे जैसे एक आम आदमी है, उसको ये नहीं पता कि मैं एक डॉग कोई पालने की कोशिश करूँगा या पेट कोई भी रखूँगा, मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन मुझे पता नहीं होता। मैं जानवर तो पाल लेता हूँ, उसको पालतू करके घर में उसकी खिदमत भी करता हूँ, और कुछ अरसे बाद पता चलता है कि वो बहुत ही, जो मैंने समझ के उसको लिया था या पाला था, वो चीज़ ही नहीं है बिल्कुल। तो इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लोगों को हम चाह रहे थे कि आप दीजिए कि क्या क्या उसकी खासियत होती है, पहचान कैसे करनी चाहिए, कैसे लेना चाहिए, कौन कौन सी जगह है जहाँ से आप जाके एक अच्छा जानवर ले सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा है कि आपका सवाल है कि बहुत सारे लोग पेट्स लेते हैं और फिर कुछ अरसा जब गुजर जाता है, जब 6-7 माह पर होता है, तो उनकी वो तवक्कुआत के मुताबिक वो पेट बनता नहीं है, या वो जो नस्ल चाह रहे होते हैं वो उसका डॉग नहीं होता। इसका अमूमी हल ये है कि थोड़ा सा आपको एतबार तो यकीन करना ही पड़ता है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं पाकिस्तान में जिनमें सर फहरिस्त है कैनल क्लब ऑफ पाकिस्तान। इसी तरह कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं लोकल, जैसे कि पाकिस्तान कैनल क्लब। ये ऑर्गेनाइजेशंस थ्रू आउट द ईयर शोज़, डॉग शोज़ भी अरेंज करवाती हैं, जिनके अंदर आप जा सकते हैं, आप देख सकते हैं कि ये कौन से एनिमल हैं, और फिर जब जजेस रिमार्क्स देते हैं तो आपको पता चल जाता है कि हाँ, ये वाले जो डॉग्स हैं अच्छे हैं। आप उन ब्रीडर से रब्ता कर सकते हैं वहाँ पर। फिर जब वो आपको कोई पप देंगे तो उसके साथ, जिस तरह एक गाड़ी होती है उसके साथ होता है कि जी ये गाड़ी है, इसकी ये मेक है, ये चीज़ें, इसी तरह जो अच्छे नस्ल के डॉग्स होते हैं इनकी पेडिग्री मौजूद होती है, जो कि इनकी ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि KCP, PKC, PKU, ये लोग प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंदर लिखा होता है कि जी ये किस किस के बच्चे हैं, उनकी ब्लड लाइन क्या है। तो आपको एक तरह से एक गारंटी मिल जाती है जब आप पेडिग्री के साथ एक डॉग ख़रीदते हैं कि हाँ, ये वाली अच्छी नस्ल है। और उसमें मज़ीद बेहतर अगर आप लेना चाह रहे हो तो आपको थोड़ा सा फॉलो करना पड़ता है डॉग शोज़ को। तमाम जो बड़े सिटीज़ हैं उनके अंदर डॉग शोज़ होते हैं, और पर्टिकुलरली अगर आप रावलपिंडी इस्लामाबाद की बात करें तो एक साल या एक कैलेंडर ईयर जो हम कहते हैं, उसमें कम अज़ कम भी 6 से 10 के दरमियान डॉग शोज़ होते हैं, जिसके अंदर तमाम ब्रीड्स के जो बेहतरीन स्पेसिमन्स होते हैं, जो बेहतरीन डॉग्स होते हैं, वो लाए जाते हैं और वो देखे जाते हैं।
जा सकते हैं, वहाँ जाकर आप ब्रीडर से रब्ता कर सकते हैं और फिर आप एक स्पेसिफिक एज से ऊपर आपने डॉग देना है। लाइक ये नहीं कि आप उसको 30 दिन से कम नीचे का कुत्ता ना लें। मैं आई ऑलवेज प्रेफर इट कि आप मिनिमम जो है वो 40 एक दिन का डॉग लें, मिनिमम 40 दिन का डॉग लें, क्योंकि ब्रीडर तो ये चाहता है कि वो बहुत जल्दी दे दें, लेकिन उसे कम से कम कुछ थोड़ा सा स्टेबल होना चाहिए सो दैट कि आप उसकी वीनिंग कर सकें, उसे डॉग फूड पर ला सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, एक आम तासुर ये भी मिलता है कि लोग जो हैं वो सुनने में आया कि बहुत ज़्यादा ब्रीडर से जब रब्ता करते हैं तो वो अमाउंट इतनी ज़्यादा बता देते हैं जानवर की कि बंदा जो है वो वैसे ही नहीं ख़रीद पाता। तो उसके लिए सर कोई ऐसा वे बताइए कि जिससे थोड़ा सा मेरे जैसा आदमी जो सफ़ेद पोस्ट और वो शौक़ रखता है इस चीज़ का, वो कहाँ से इस चीज़ को, इस शौक़ को पूरा करने के लिए कहाँ से परचेज़ करे, कैसे करे, और थोड़ा सा प्राइस में भी वो यानी कि लो हो, तो वो उसके लिए कोई ऐसी जगह या कोई ऐसा इदारा? सर देखें, अगर आप फिक्स प्राइस की बात करें तो जब डॉग सेंटर जो उनके पास सरप्लस पप्स आते हैं उनकी कुछ प्राइस फिक्स कर देते हैं जो कि एक सर्टेन अमाउंट होती है। लेकिन जब आप किसी प्राइवेट पर्सन से कुछ भी ख़रीदते हैं तो इसकी प्राइस को आप कभी भी मुकर्रर नहीं कर सकते। मुकर्रर इसलिए नहीं कर सकते कि देखें ये खूबसूरती की कीमत है। सही। तो एक चीज़ हो सकता है आपको बहुत अच्छी लग रही हो, मेरी आई में वो बिल्कुल भी एक अच्छी चीज़ ना हो। तो हमने सबसे पहले जो चीज़ देखनी होती है वो ये है कि वो एनिमल किस क्वालिटी के हैं। सही। और आपको उसके लिए सबसे पहले मैं वही बता रहा हूँ कि आप पहले डॉग शोज़ में जाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि हाँ इस किस्म का अच्छा कुत्ता होता है, क्योंकि उसे जज दिमाग से दे रहा होता है, तो आपको पता चल जाता है कि हाँ ये डॉग्स अच्छे हैं। उसके बाद आप सर देख सकते हैं कि ये अच्छा कुत्ता है, फिर आप उसे खरीदें। बाकी कीमत के अंदर यकीनन आप जिस तरह बात कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा कीमत बता देते हैं जो कि असल में उसकी होती नहीं है। उसका ऑनेस्टली हल सिर्फ ये है कि आपको थोड़ा सा विजिलेंट होकर थोड़ा सा मार्केट को देखते हुए, बहुत सारे इंटरनेट के ऊपर ग्रुप्स हैं जिनके अंदर अगर आप तस्वीर अपलोड करें तो आपको बहुत सारे एक्सपर्ट ओपिनियन भी लोग दे देंगे और लोग आपको उस एनिमल की कुछ जो प्राइस है वो भी आपको बता देंगे कि इसकी रेंज इससे इस हद तक होनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ कि एक पेट है वो मेरे पास है, लेकिन अब मुझे पता नहीं है कि ये बहुत अच्छी नस्ल का है या बिल्कुल अच्छी नस्ल नहीं है। उसके लिए कोई ऐसी पहचान जो आम आदमी शायद ना कर पाए, लेकिन कोई ऐसी पहचान तो होगी कि जिससे पता सर चले? देखें, जो बहुत अच्छे क्लब्स हैं जैसे कि केसीपी है, केसीपी का स्पेसिफिकली जीएसटीसीपी, जर्मन शेफर्ड डॉग क्लब ऑफ पाकिस्तान, ये क्या करते हैं कि ये डीएनए ले लेते हैं। ठीक होगा। ठीक है, इनके पास एक डायरेक्टरी मौजूद है। ठीक है, आप डीएनए भेजते हैं, वो डीएनए चेक करते हैं एंड देन दे टेल यू कि ये किसका बच्चा है। मतलब आप एक क्लेम करते हैं कि इससे ये ए और बी का क्रॉस है, तो वो कहते हैं कि ठीक है इस बी फीमेल तो इसकी ठीक है, लेकिन ये ए का बच्चा नहीं है, ये डी के साथ क्रॉस हुआ होगा। तो वो आपको एग्जैक्ट उसकी पेडिग्री बताते हैं और आपको एग्जैक्ट उसकी लाइंस बताते हैं कि ये इसके मेल एंड फीमेल हैं। तो अगर आप उसके मुतल्लिक श्योर होना चाहते हैं तो आप किसी ऐसे कैनल से ख़रीदें जिन्होंने पेडिग्रीज चिप कराए हुए एनिमल हों और उनके पास पेडिग्रीज हों। तो उसमें ये होगा कि डीएनए टेस्टेड होगा, डीएनए टेस्टेड से ऊपर आगे तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो डीएनए टेस्टिंग हो रही है पाकिस्तान में, डीएनए टेस्टेड पप्स मौजूद हैं। उसके लिए स्पेसिफिकली केसीपी के जो जीएसटीसीपी क्लब्स हैं और एक और क्लब ये करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एक पेट है, उसकी आपने बताया कि 40 दिन तक एज होनी चाहिए। आप ख़रीदते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखें, ज़्यादा छोटा नहीं लेना चाहिए। अच्छा सर, अक्सर जो लोग पेट लेते हैं, चाहे वो डॉग हो या चाहे वो कैट हो, उसमें अक्सर मैंने देखा है कि लोग उसकी सही तरह केयर नहीं कर पाते, वो बीमार हो जाते हैं, वो अक्सर मर जाते हैं। उसके लिए क्या तरीकाकार है? कोई इनकी वैक्सीनेशन होती है या क्या तरीकाकार है जो बच्चे की ज़िंदगी को, लाइफ को जो है महफूज करे लेने के बाद? देखें, एक प्रिवेंटिव का कंप्लीट प्रोग्राम है जो हम फॉलो करते हैं एज ए पेट प्रैक्टिशनर्स यहाँ पर, जो कि 6 हफ्ते की एज से शुरू हो जाता है फॉर डॉग्स। ठीक है, कैट्स का वो 8 वीक से शुरू हो जाता है।
हम इसके अंदर इनकी जो मुतद्दी बीमारियां हैं, जो इनकी इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं, उनके अगेंस्ट इनको वैक्सीनेशन करते हैं, जिनमें सर फहरिस्त हैं कैनाइन पार्वो, कैनाइन डिस्टेंपर, रेनियोटाइटिस, रेबीज़, कैनाइन हेपेटाइटिस। इनके अगेंस्ट हम डॉग्स को करते हैं। जो कैट्स हैं हम उसमें फ्लाइन पैनिकोपीनिया, फ्लाइन डायनोटाइटिस, फ्लाइन कैल्सीवायरस और रेबीज़ के अगेंस्ट करते हैं। इसमें जो एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो हर कुत्ते को होनी चाहिए, जो बाय लॉ अगर आपने पालतू कुत्ता रखा हुआ है तो ये ऑब्लिगेशन आप पे कि आप लोग करनी है, वो रेबीज़ है, जिसका आजकल बहुत ज़्यादा रेबीज़ फ्री वर्ल्ड का भी एक कॉन्सेप्ट चल रहा है और वैक्सीनेशन की जा रही है। बाकी जो डिजीज़ हैं वो इनकी हैं, वो ट्रांसमिसिबल नहीं हैं, लेकिन वो एनिमल के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर उनके अगेंस्ट एनिमल इम्यूनाइज नहीं होगा तो वो जब भी आएंगी, आप ना सिर्फ अपना एक खूबसूरत पालतू जानवर खो देंगे, बल्कि ये है कि उससे पहले आपको बहुत सारे वेटनरी के विजिट्स करने पड़ेंगे क्लिनिक, तो वो आपको कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी नहीं रहेगा। सो मेरी ये रिक्वेस्ट है इस प्लेटफॉर्म से आपके कि अगर आप कोई भी पालतू जानवर रख रहे हैं तो प्लीज़ उसको वैक्सीनेट ज़रूर करवाएं, और साथ साथ उसकी डीवर्मिंग का भी स्केड्यूल फॉलो करें, क्योंकि अब पेट के कीड़े भी बहुत बड़ा इशू होता है, जिसकी वजह से जानवर मोटा ताज़ा नहीं लगता। मोटा ना लगे तो आपको पता है वो अच्छा नहीं लगता, वो ऐसे लगता है कि जैसे कमज़ोर है, ये से डाला नहीं जाता। असल में हकीकत ये होती है कि उसके पेट में कीड़े होते हैं। तो ये एक चीज़ कि उसकी डीवर्मिंग रेगुलर होनी चाहिए, और हर जो पेट आप रखते हैं, मेरा ख्याल है ये उसका राइट है कि आप उसको वैक्सीनेट करवा कर अपने पास रखें। सर मेरा एक इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मैंने भी एक पॉइंटर रखा हुआ था, तो वो स्कीम 3 में डॉक्टर इब्राहिम साहब हैं, इसी क्लिनिक में हम आए थे उनके पास, तो उन्होंने मुझे बताया कि आपने इसकी वैक्सीनेशन करवाई नहीं है, इस वजह से अब ये जो है हम इसको चांस ले लेते हैं। तो 3 दिन वो एडमिट रहा, उसके बाद वो वैसे डेड हो गया। तो मुझे बड़ा दुख हुआ क्योंकि वो जानवर बहुत अच्छा था, लेकिन मैं उसके बाद मैंने ये सोचा कि इंसान को अगर इतना कीमती वो जानवर ले लेता है तो उसको एक थोड़े सी अमाउंट की खातिर वो उसको यानी कि जान की बाजी उसकी जो है वो लगा देता है पैसे बचाने के लिए। 1000, 1200, 1500 इतने पैसे ही होंगे, इससे ज़्यादा की तो नहीं होती वैक्सीनेशन, तो लोग नहीं करवाते उस पर। उस अमाउंट के वो बिल्कुल अशरे शीर भी नहीं होता जो आपके बाद में लग जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि वैक्सीनेशन करवाना बहुत ज़रूरी है, ये उस एनिमल का राइट है। अदरवाइज़ आप देखें, एक पॉइंटर है, मोस्टली ये गेम डॉग है, तो अब एक टीम मेंबर होता है हंटिंग टीम का, अब अगर आप उसे लूज़ करते हैं तो वो एक बहुत बड़ा लॉस होता है। सो मैं समझता हूँ कि उसमें इतना नहीं सोचना चाहिए। वैक्सीनेशन के थोड़े से पैसे होते हैं, ज़रूर करवाएं, उसके बगैर वो एनिमल प्रोटेक्टेड नहीं होगा, और फिर ये है कि अगर कभी भी डिजीज़ आई तो आपको उसे खोना पड़ेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि डॉग्स की तकरीबन कितनी नस्लें होती हैं? अमूमन हमें तो इतना नहीं पता, लेकिन ये है कि आप रोडों पे भी देखते हैं तरह तरह के कुत्ते होते हैं, एक जैसे नहीं लगते वो तकरीबन। वैसे आपकी मेडिकल फील्ड के लिहाज से कुछ तो पता होगा कि कितनी नस्लें हैं इनकी, अच्छी भी बुरी भी तकरीबन? सही मोर देन 100 हैं। अच्छा। और इसमें सर हम ना ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। सही। कुछ वर्किंग क्लास के आ जाते हैं, कुछ गेम क्लास के आ जाते हैं, कुछ ट्राई ब्रीड्स आ जाती हैं। सो ये डिफरेंट क्लासेस हैं जिसके अंदर डिफरेंट ब्रीड्स फॉल करती हैं। फिर उसके अंदर न्यू ब्रीड्स भी इवॉल्व होती रहती हैं। तो ये नहीं है कि वहीं पे रुक जाती है, नई नई चीज़ें आती जाती हैं, डिफरेंट बनना शुरू हो जाती हैं। लाइक आजकल अमेरिका में पॉपुलर हो रही है लैब्राडोर, गोल्डन डूडल। अब वो लैब्राडोर का और पूडल का क्रॉस करवा लेते हैं। सो अब वो एक नस्ल बनना शुरू हुई हुई है। अब जब एक स्पेसिफिक नंबर तक पहुंच जाएगी उसके बाद उसको स्पेशली ब्रीड का दर्जा देते हैं। सही, यानी कि उसको फिर ऑथेंटिक कर देते हैं। ऑथेंटिक कर देते हैं। वो 5 जो है जनरेशंस देखते हैं मिनिमम। अच्छा, 5 जनरेशन कि ये ट्रेड फिक्स हो रहा है। अगर वो फिक्स हो रहा है तो फिर उसे देखते हैं। उसके लिए तो यानी कि वो 3 साल ब्रीडिंग वाले उसको ज़्यादा बेटर एक्सप्लेन कर सकेंगे, लेकिन यकीनन वो एक पूरा एक लेंथी प्रोसीजर है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आपके पीछे मैं काफ़ी देख रहा हूँ, ये डॉग्स की, कैट्स की, ये मेरे ख्याल से फीड पड़ी हुई है। तो आजकल इसका रिवाज बहुत ज़्यादा आम हुआ है।
फ़ायदा दें क्या है और लोगों को। नुकसान क्या है। जी, जी, जी। जो आप बात कह रहे हैं यकीनन हम भी अपने कभी बुज़ुर्गों के साथ बैठते हैं तो हमें कहते हैं कि यार अब तुमने इनको भी बहुत ज़्यादा वो कर दी सेल, लेकिन ऐसा नहीं है। देखें, आपको बहुत ज़्यादा प्यार है अपने एनिमल से, आप उसे गोश्त डाल देंगे, लेकिन सर जो गोश्त है ना वो एक कंप्लीट फूड नहीं है, वो सोर्स ऑफ प्रोटीन है। ठीक है सर? अगर आप होम मेड फूड बनाना चाहते हैं जो आपके एनिमल के लिए बैलेंस हो, तो उसे लीवर भी चाहिए, उसे लंग्स भी चाहिए, उसे ट्रेकियल पाइप्स भी चाहिए। ठीक है सर? तो वो आपको तमाम मिक्स करने पड़ेंगे विद अ रेशो। सही। पाकिस्तान में आपको इसी प्लेटफॉर्म से एक और बात बता देता हूँ, मेरी ऑब्जर्वेशन है, मेरा एक शौक है ज़ू एनिमल्स को ऑब्ज़र्व भी करता हूँ, ट्रीट भी करता हूँ, उनके साथ बड़ा वक्त मैंने गुजारता हूँ। इस वक्त पाकिस्तान में जितने शेर हैं वो पीछे से बैठते जा रहे हैं, अच्छा। उनका हाइंड कमज़ोर हो रहा है। अब उसकी रीज़न क्या है? पॉपुलर पेट है, इस वक्त पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है, लाइन्स बहुत ज़्यादा लोग रख रहे हैं, लेकिन फीड का नहीं पता। पैसे हैं, ठीक है जी, पैसे हैं जी, मैं इसको 10 किलो जी गोश्त डाल रहा हूँ, लेकिन आप 10 किलो गोश्त डाल रहे हैं, अगर आप उसे लीवर नहीं डालेंगे तो उसके अंदर विटामिन्स नहीं आएंगे, अगर आप उसे लंग्स नहीं डालेंगे तो आपके दूसरे सोर्सेज रह जाएंगे, अगर आप उसे ट्रेकियल पाइप नहीं देंगे, ट्रेकिया नहीं देंगे स्लॉटेड एनिमल का, तो उसमें ग्लूकोसामीन नहीं आएगा। जब ग्लूकोसामीन नहीं आएगा तो जॉइंट्स जो हैं वो कमज़ोर हो जाएंगे। सो ना सिर्फ उसे गोश्त की ज़रूरत है बल्कि उसे ऑर्गन मीट की भी ज़रूरत है। सही। अब होता क्या है कि जब हम घरों के अंदर फीड बनाते हैं या हम देखते हैं तो हम चावल ले लेंगे, चिकन ले लेंगे, हम इतना तरद्दुद नहीं करेंगे कि हम उसके अंदर जी 100 ग्राम चिकन लिया है, 10 ग्राम उसके अंदर हम लीवर लें, वो भी हमने मटन का लेना है, चिकन का इतना अच्छा नहीं होगा इसके लिए। हम लंग्स लें, हम ट्रेकिया लें, उसे मिन्स करवाएं, कीमा बनवाएं और उसके बाद बनाएं। तो अगर आप उस सारी चीज़ों को चाह रहे हैं कि वो बैलेंस्ड हुई भी आपको मिल जाएं, जिसके अंदर तमाम मिनरल, विटामिन और सप्लीमेंट्स बाकी जो हैं मिनरल्स वो मौजूद हों, तो ये फीड्स बेहतर है। फीड क्या करती हैं कि वो आपको ये तमाम चीज़ें बैलेंस करके दे देती हैं। लेकिन इसमें हाँ, जब आप फीड दे रहे हो, कमर्शियल फीड्स दे रहे हो, तो ये ड्राई फीड्स होती हैं, इसके अंदर क्या होता है कि ये टीथ को ख़राब कर देती हैं। सो अगर आप फीड दे रहे हैं तो अपने एनिमल की डेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करें, चूँकि दांत होगा, खाएगा तो वो सर्वाइव करेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा, अक्सर लोग जो है वो छोटे पेट्स रखते हैं घर में, उनकी फीड का उनको पता नहीं होता, जी सर। तो वो अक्सर उनको मोशन भी लग जाते हैं, वो मोशन करते करते ही अक्सर मर जाते हैं। जी सर। तो उसके लिए सर जो 1 महीने का या 1.5 महीने का या इससे थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा लगा लें 2 माह तक, इस दौरान की जो फीड है वो कौन सी देनी चाहिए ताकि उससे उनका जानवर भी महफूज हो जाए और वो ज़रा ग्रोथ भी सही करे, मतलब लोगों को पता सर नहीं देखें, है। एक तो स्टार्टर्स आ जाते हैं जो आप 4 हफ्ते के बाद से देना शुरू कर देते हैं, 4 से 8 हफ्ते तक देते हैं, वो हाई प्रोटीन होते हैं, हाई एनर्जी होते हैं कमर्शियल के अंदर। जहाँ तक पेट ख़राब होने की बात रही, तो हमारे पास जो भी बंदा इस तरह आता है, हम उसे रिकमेंड करते हैं कि आप इसको दही दें, योगर्ट इज़ द बेस्ट थिंग डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। तो हमारी ख्वाहिश होती है कि वो ये दें। बाकी एक आपके तवज्जो से एक और बात भी बताता चलता हूँ, एक बड़ी गलत एक चीज़ है, वो ये कहते हैं कि जी दूध गाढ़ा करके दें तो पेट ख़राब हो जाता है कैट डॉग का। ऐसा नहीं है। जो डॉग मिल्क है उसके अंदर 9% फैट है और जो कैट मिल्क है उसमें 10% फैट है, लेकिन हाँ इनके अंदर एक शुगर कंपाउंड होता है, वो मौजूद नहीं होता। जब हम उनको भैंस का या गाय का दूध देते हैं तो उस शुगर कंपाउंड की वजह से उनको डायरिया लग जाता है। अगर आप देना चाह रहे हैं अपने किसी डॉग या कैट को मिल्क, तो एक तो कोशिश करें कि आप बकरी का दे दें, या आपने अगर मार्केट से परचेज करना है तो लैक्टोज फ्री मिल्क लें। सही सही। ठीक है सर। या फिर अगर आखिरी हद ही है, आपने अपना रेगुलर मिल्क ही यूज़ करना है, तो फिर आप उसको बेशक डाइल्यूट कर लें, लेकिन असल मसला सिर्फ ये है कि उसके अंदर शुगर कंपाउंड है, वो ये नहीं है कि वो गाढ़ा है इस वजह से उनको डायरिया लगता है, ऐसा नहीं होता। सही। ये और डायरिया की सूरत में आप उनको, सॉरी मैंने काट दिया, कोई अगर डायरिया लग जाए तो फिर उसको दही दें, दही दूध दे छोड़ दें, उसको दही दें। और अगर आप उसकी एक अच्छी ग्रोथ देखना चाह रहे हैं तो कमर्शियली अवेलेबल जो फूड्स हैं स्टार्टर, वो आप ठीक हो गए। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि लोग जो हैं वो उनमें ये शौक़ बढ़ता जा रहा है। जी सर।
घरों में पेट्स की तादाद भी बढ़ती जा रही है और ख़ास तौर पे बच्चों में ये बहुत ज़्यादा शौक, लेकिन लोग अब डरे हुए भी हैं। कोरोना जब से आया उसके बाद लोग कहते हैं जी जानवरों में भी कोरोना आने के चांसेस हैं, और ये तो उसके बारे में थोड़ा सा लोगों को बता दीजिए, अवेयरनेस दे दीजिए कि उसके लिए ऐसी कोई बात भी है या ये सिर्फ अफवाह। सर देखें, इसके अंदर दो बातें मैं कहता हूँ। यकीनन इस्टेब्लिश हो गया है कि कैरियर्स हैं, ठीक हो। लेकिन आप देखें एक पेट है मेरे पास घर के अंदर, अब वो बेचारा तो बाहर जाता नहीं, जाता तो मैं बाहर हूँ, तो हाँ मैं अपनी बिल्ली को कोरोना ट्रांसमिट कर सकता हूँ। वो बेचारी बिल्ली जो मेरे घर से बाहर नहीं जाती वो कोरोना ट्रांसमिट नहीं कर सकती। सही सही। अच्छा डॉक्टर साहब, लास्ट में आप कोई पैगाम देना चाहें जो इस चीज़ का शौक़ रखते हैं पेट्स का, उनको क्या करना चाहिए, क्या ऐसी एहतियाती तदाबीर हैं? वो आपने पहले भी काफ़ी गाइड कर दिया, लेकिन मज़ीद कोई शॉर्ट वर्ड में आप बता दीजिए कि उनको क्या क्या ऐसी चीज़ें जो हैं घर में एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए जिनसे उनका जानवर बहुत ज़्यादा महफूज और एक बेहतरीन ग्रोथ कर सकता है। इसके अंदर जो सबसे पहले मैं 1 बाय 1 चलता जाता हूँ जी जी कि जब भी आप एक एनिमल लें, उसे वैक्सीनेट करवाएं, डिवर्म करें। सेकेंडली आपके पास टाइम होना चाहिए उस एनिमल को देने के लिए। उसको 1 से 2 दफ़ा कॉम करें, आप उसके पूरे जिस्म को दिन में कम से कम 1 दफ़ा चेक करें। बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा एनिमल रख लेते हैं और फिर उनको टाइम नहीं दे पाते। तो मैं ये समझता हूँ कि आपके पास थोड़े से कम पेट होने चाहिए जिनको आप वक्त दे सकें। आप पूरे जिस्म का उसका एक एग्जामिन करें, तो आपको पता हो कि आपके एनिमल के साथ क्या चीज़ चल रही है। उसके साथ कम से कम घंटे से 2 घंटे गुजारें। उसे सिर्फ एक ऑर्नामेंटल पीस ना बनाएं, उसको पेट बनाएं जो आपकी लाइफ में उसका एक हिस्सा मौजूद हो। फिर उसका बाकी एग्जामिनेशन, उसकी टीथ को देखें, उसकी आइज़ को देखें, उसकी डिमांड को देखें, और फिर उसके जब लाइफ है उसमें डिफरेंट पोर्शंस हैं। लाइक इन द स्टार्ट उसकी टीथिंग हो रही है, तो जिस तरह हम बच्चों को टीथिंग के दौरान चीज़ें देते हैं, इनको आपको बोन्स देनी है सो दैट कि उसको बुरी आदतें ना पड़ जाएं, उसको बाइटिंग की आदत ना पड़ जाए, ठीक है। और जब वो बड़ा हो जाए तो आपने ये याद रखना है कि 7 साल से ऊपर जो एनिमल है वो सीनियर एनिमल कहलाता है। ऐसे एनिमल के अंदर बाद में कॉन्स्टिपेशन और डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं, तो उसके लिए आपने कुछ ऐसी फूड देनी है जो लेग्जेटिव हो, उसको इस किस्म के इश्यूज ना। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, आपका हम बहुत ज़्यादा कीमती वक्त देने का शुक्रिया अदा करते हैं। एक सवाल जो मेरे दिमाग में बड़ी देर से आ रहा था वो भी मैं आपसे पूछते ही चलूँ। डॉक्टर साहब, ये जो आपके पीछे ग़िज़ाएँ पड़ी हुई हैं, ये एक आम आदमी मार्केट में परचेज़ करने अगर जाता है तो उसको कितने पैसे जेब में डाल के जाना चाहिए? क्योंकि गरीब आदमी तो डरते हैं इन चीज़ों में और इतने क्लिनिक्स में आने से भी। तो क्योंकि लोगों के दिल में एक डर भी है ना, उनको ज़रा गाइड भी कर दें कि ये इतनी भी देखिए, अगर आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे ना, आप इसकी फीड कैलकुलेशन करते हैं, तो जो रॉ मीट है और जो फूड है, अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये फूड सस्ती पड़ेगी जो घर में आपको उनकी निस्बत। अच्छा ठीक है सर, लेकिन हाँ यकीनन उसमें फिर बहुत सारे ब्रांड हैं, सस्ते से लेकर बहुत अच्छे तक। और ये आपकी चॉइस पे है? ये आपकी चॉइस पर है, आपके एनिमल की स्टेज पे डिपेंड करता है, उसकी उम्र क्या है, वो क्या चीज़ चाह रहा है। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, हम बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हैं आपके कि आपने हमें इतना वक्त दिया। हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर अदील सियाल साहब, उनसे हमने इंफॉर्मेशन हासिल की है पेट्स के बारे में। आपको उन्होंने बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया है कि पेट्स को अगर आप घर में पालना चाहते हैं तो उनके लिए क्या क्या एहतियाती तदाबीर आपको इख्तियार करनी है, जिससे आपका जानवर जो है एक हेल्थी ग्रोथ जो है वो लेगा और आपके लिए भी वो फ़ायदेमंद होगा। उसको आपने टाइम भी प्रॉपर देना है। मज़ीद मालूमात के लिए हम डॉक्टर साहब के क्लिनिक का पता देंगे, आप मज़ीद इंफॉर्मेशन इनसे डायरेक्ट भी आके ले सकते हैं। अपने मेज़बान मियाँ फ़हीम अज़ीज़ को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ हम आएंगे आपसे मुलाकात करने के लिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।